श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है नवरात्रि चतुर्थी व्रत, और यह व्रत तिथि है जो अश्विन माह में पड़ने वाली है। सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह अश्विन माह में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और अश्विन माह की अष्टमी चतुर्थी तिथि को पड़ जाए तो आप लोग को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और आप सभी लोग जानते हो कि पूछा पत्र के बाद पूछा पत्र की बन जाता है। गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। तो अश्विन माह की चतुर्थी व्रत के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय को जरूर करना चाहिए। इसलिए एक शांति तुलसी पत्ते वाला उपाय को ना किया हो और आपके पास एक आखिर मौका बचा हुआ है, जो कि 25 सितंबर 2025 यानी कि आज अश्विन माह की गुरुवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपके पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन माह की चतुर्थी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इसको लेकर अपने उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये एक अश्विन माह के चतुर्थी व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो अश्विन माह की चतुर्थी व्रत करने से, छोटे से उपाय से करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला होगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। कारण हो सकता है जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, या यहाँ पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस तरह करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना।
तो इस दिन तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस अश्विन माह की चतुर्थी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। चाहे 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की तो या सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस अश्विन माह की गुरुवार का। तो अब इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी इस उपाय को करके अपने पूरे परिवार की सुख के लिए कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनें में से कोई भी एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं जो अगला प्रश्न निकाल कर देती हूँ वह ये आता है कि इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो भक्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब आप जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय तो करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो भक्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में आप उपाय कर लेना और 12 बजे से ज़्यादा देरी ना करना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। देखिए, अश्विन माह के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ चतुर्थी व्रत तिथि का दिन भी पड़ गया, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस उपाय को जो कि गुरुवार वाले दिन आपको विशेष करना है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश को, मनोकामना को भी पूरी कर सकती है।
जब आप चतुर्थी व्रत तिथि वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्ता के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विष्णु का पता ना पाएगा और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रह पाएगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, चतुर्थी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर एक पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई भी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, आपके पास ये 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला तो जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप या फिर भगवान कृष्ण की, तो आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना कहाँ है? अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों की तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे पर वहां पर ही अर्पित कर देने हैं और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। तो जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता और यदि आपके घर में जो भी कलेश वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर या उपाय कर लेने से आपके घर में सुख शांति आ जाती है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहा है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी रह रही है, तो 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको कोई एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी वाला इससे अवश्य ही तोड़कर दे लेना। तो इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना है। चाहे तो आटे का भी आप दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना।
देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती से परिवर्तन करके आग के बीच में कार्य के लिए रूप में प्रयोग करना है। अब इसे आपको प्रयोग करना है। अब इसे आपको पर्तन की बात 3 बार दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना है। तो लाला की इसलिए प्रज्वलित करना है या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। यह जो उपाय करते हैं यह जो है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय करते सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और यह गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने लेना है, हरे मूंग के दाने लेना है। इस दाने को आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। आप इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है उसको शिवलिंग के सामने, जो नंदी महाराज होते हैं और जो उनका पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना होता है। वहां पर जो देना होता है आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय का फिर से श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। सारा हरा मूंग दान आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं ना कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का जाप करना है। अब चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर बाहें की तरफ आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। अब आपके पास जो 5वां अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको जल के पात्र अंदर डाल देना है और इसे हरे मूंग के युक्त जल से आपको भगवान शिवलिंग की अभिषेक कर देना है। धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए महापुराण के मूल मंत्र में यहाँ पढ़ते जाना है, घोड़ा जितना कि बेच की वृद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है,
या आपकी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए ये भी धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस घर आकर फिर पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो सारे संकट हैं, वो कष्ट हैं, वो बाधाएं हैं, सभी समाप्त हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चाहो ना लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर जो पीला चंदन है वहां आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र में अंदर जल। और यह तीनों सामग्री लेकर गुरुवार चतुर्थी व्रत के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है और माता के हिस्सा जो जलाधारी की तरफ हो चाहिए उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको केश्वर महादेव का नाम लेना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप जो चावल के दाने जो अक्षत लेकर के आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले धारा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल गुरुवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना चावल में पीला करने के लिए। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए। अब ये जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन में सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, उसको सफलता प्राप्त होती है, बृहस्पति मजबूत होता है, किस्मत का साथ तो मिलता ही मिलता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।